हे गाइस, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विज़ुअल प्रोफेशनल को 10 मिनट में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट विज़ुअल की ऐप को ओपन किया तो मेरे सामने इस तरह से एक इंटरफेस आया। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ टेम्पलेट्स आ रही हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रही हैं। आप मोर टेम्पलेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करें, यहाँ पर आप यहाँ न्यू में जाकर टेम्पलेट्स ऐड करें। मैं मोर टेम्पलेट्स में जाता हूँ या न्यू में जाएँ, जहाँ मुझे जाएँ एक ही विंडो आएगी। मोर टेम्पलेट्स में जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे बिजनेस इंजीनियरिंग फ्लो चार्ट जनरल डिफरेंट हमारे पास टेम्पलेट्स आ रही हैं। टेम्पलेट्स सारी बहुत आसान है, आपने सिर्फ डाटा को एडिट करना है या आपने कॉपी पेस्ट करना है, बिल्कुल आसान है। लेट्स सपोज सबसे पहले हम किसी फ्लोर का प्लान ड्रॉ करते हैं तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मेरे सामने दो यूनिट्स आ रहे हैं, एक मैट्रिक यूनिट और एक यूएस यूनिट। मैट्रिक यूनिट में हम लेंथ और विड्थ को मीटर और सेंटीमीटर में डील करते हैं, जबकि हम यूएस यूनिट में फुट और इंचज़ में यूज़ करते हैं, डील करते हैं। तो मैं यूएस में गया हूँ तो उसके बाद मेरे सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ गया। यहाँ पे लेट्स सपोज हम किसी फ्लोर का प्लान ड्रॉ करें जिसकी जो लेंथ है और विड्थ है, विड्थ लेट्स सपोज की है 12 फुट है या चलें 30 फुट है। तो मैं इसका डाटा एडिट करने के लिए इसको क्लिक करूँगा, डाटा में जाकर यहाँ पे शेप डाटा विंडो को इनेबल करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। लेट्स सपोज इसकी लेंथ है 30 फुट, स्पेस 1 इंच। 1 इंच के लिए आप आई एन लिखेंगे। लेट सपोज इसकी थिकनेस है 8 इंचज़, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक वॉल बन गई है उसी पैटर्न की। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, बजाय इसके कि मैं नई वॉल लूँ उसमें फिर से डाटा एडिट करूँ, तो मैं इसी को क्लिक करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको आगे पेस्ट कर दूँगा। क्योंकि मोस्टली हमारे फ्लोर्स में वॉल्स की आमने सामने वाली वॉल्स की लेंथ और विड्थ सेम होती है। तो देखिए हमारे पास दो वॉल्स बन गई। उसके बाद मैं नई वॉल लूँगा। अब ये दोनों वॉल्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टली है, इसको वर्टिकल करने के लिए इसको ड्रैग करके मैं यूँ वर्टिकली कर दूँगा। इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आऊँगा और जोड़ दूँगा। अब आप इसकी थिकनेस जो है, लेंथ जो है लेट सपोज 20 फुट है, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर ला कर पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर हमारी बाउंड्री बन चुकी है। थिकनेस आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आ रहा है ऐड अ डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन ऐड होगी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। डायमेंशन बेसिकली डायमेंशन में लिखा हुआ है कि इस वॉल की लेंथ 30 फुट और एक 1 इंच है। ठीक है, हमारी बाउंड्री बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम ओपनिंग हो सकती है, ओपनिंग करना चाहें। ओपनिंग सिंपल इस तरह से होती है कि हमारी ये एंट्रेंस है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि इंसर्ट में जाके आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं हॉरिजॉन्टली करता हूँ। लेट सपोज आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारी ये एंट्रेंस है, ENTRANCE एंट्रेंस। तो मैं इसको कॉपी करके इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लेट सपोज ये हमारी एंट्रेंस है, या एंट्रेंस की ओपनिंग के बजाय आप यहाँ पे डबल गेट भी लगा सकते हैं। जो करना चाहिए आप कर सकते हैं। उसके बाद लेट सपोज हमारा यहाँ पर एक रूम है फ्लोर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे रूम को लेकर आया हूँ, उसको यहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ। सिंपली आपने देखा सिर्फ मैं ड्रैग किया वहाँ से और यहाँ पर ला के मैंने उसको पेस्ट किया। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप इसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, आप वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं रूम की। उसके बाद लेट सपोज इसका डोर है, यहाँ पे डोर लेके आता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे विंडो है, विंडो लेकर आता हूँ। जो चीज़ आपको चाहिए आपने सिंपली वहाँ से लेनी है, ड्रैग करनी है, यहाँ पर ला के विंडो की आप लेंथ और विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेट सपोज ये हमारा गैराज है और यहाँ पर हमें एक गाड़ी चाहिए, हमें शो करवाना कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं शेप्स में जाऊँगा, शेप्स में जाके मैं सर्च करूँगा मुझे कार चाहिए, एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने डिफरेंट कार्स आ चुकी हैं, कार 1 कार 2। मैं यहाँ से ये एक फुल साइज़ कार लेता हूँ, यहाँ पे लेकर आकर इसको ड्रैग करता हूँ
लेट्स सपोज हमारा फ्लोर है, यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है। तो सिंपली बहुत आसान है। सिंपली आपने यहाँ से शेप्स लेनी है, यहाँ पर आकर आपने इसको एंटर कर देनी है, और कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। आप शेप्स में और शेप्स भी ऐड कर सकते हैं, जो शेप्स आपको चाहिए। आपको बाइक चाहिए, जो भी आप ऐड, आपको प्लांट्स चाहिए, ट्री चाहिए, गार्डन चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए, सिंपली आप यहाँ पे आकर सर्च करें, उसको ड्रैग करें और यहाँ पर लाकर आप पेस्ट कर दें। मोर शेप्स में जाके जब आप मैप ड्रॉ करें तो यहाँ मैप बिल्डिंग में आके आप देख सकते हैं कि आपको गार्डन चाहिए, आपको ऑफिस एसेसरीज चाहिए, पार्किंग चाहिए, कोई बोर्ड चाहिए, कोई कैबिनेट चाहिए, कोई बाथरूम किचन आपको चाहिए, अप्लाइंसेस चाहिए, अलार्म चाहिए, जो चाहिए सिंपली आप उसको क्लिक करें। प्लम्बिंग चाहिए, जो चाहिए आपको क्लिक करें, सिंपली यहाँ पे उसका आ जाएंगी, शेप्स आ जाएंगी, उसको ड्रैग करें, अब यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें, और उसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब हम इसके कुछ और फीचर्स भी देखते हैं। फीचर्स के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम कम है तो मैं बेसिक आपको सिर्फ सिखाऊंगा। उसके बाद हम सबसे पहले होम में आते हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना छोटा करना, उसकी अरेंजमेंट आ जाती है। उसके बाद पॉइंटर टूल आ जाते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई शेप ड्रॉ करनी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्टर आ जाते हैं हमारे पास। कनेक्टर ये हाई लेवल के लिए, अगर आपने, ये सिंपल्स होते हैं बेसिकली कनेक्टर के भी। तो उसके बाद हमारी स्टाइल्स आते हैं। उसके बाद हमारी अलाइनमेंट आती है, पोजीशन आती है, लेयर्स आती हैं, फाइंड करके रिप्लेस करना है। इसके फीचर को दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज मैंने वर्ड लिखा हुआ है एंट्रेंस, ENTRANC, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ 1 2 3 से। तो आप देख सकते हैं कि ये एंट्रेंस 1 2 3 से रिप्लेस हो। बेसिकली फीचर वर्ड का है कि आप वर्ड में आपने काफ़ी जगह स्पेलिंग गलत लिख दी है, या कोई वर्ड गलत यूज़ कर दी, तो आप उसको फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आप कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई चार्ट ऐड करना चाहिए आप चार्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैट ड्राइंग है, कंटेनर है, कनेक्टर है। उसके बाद लिंक कोई ऐड कर सकते हैं आप, टेक्स्ट बुक्स है, कोई ऑब्जेक्ट आप ऐड करना चाहें, तो बिल्कुल आसान है ये देखिए हमारे सामने चार्ट आ गया है। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं ये, और इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ ड्रॉ में आते हैं। आप कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, बहुत आसान है ये भी। उसके बाद डिज़ाइन में आके यहाँ पे डिफरेंट इसकी आप डिज़ाइंस देख सकते हैं कि लेट्स सपोज मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स आ जाते हैं, बॉर्डर्स आपको किस तरह का चाहिए। उसके बाद बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड किस तरह का चाहिए आपको, तो बहुत आसान है ये। उसके बाद डाटा में आते हैं, तो यहाँ से मैंने शेयर डाटा विंडो ओपन किया था, यहाँ से मैं एक्सटर्नल डाटा या डाटा ग्राफिक्स भी मैं इनेबल कर सकता हूँ। उसके बाद ऑटो स्पेसिंग भी आप कर सकते हैं, या आप इसका एक और फीचर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे डायग्राम्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये भी सिंपल ही चीज़ें हैं। उसके बाद ये सारी वर्ड की आपके पास एसेज आ रही हैं। उसके बाद आप यहाँ से ऑटो कनेक्ट भी कर सकते हैं। ऑटो कनेक्ट आपको मेरे ख्याल में हर दफ़ा इनेबल करना चाहिए। उसके बाद जूम आता है, फिट को विंडो, फिर तो उसके बाद आते हैं जी हेल्प पे। उसके बाद प्लान पे आते हैं, तो सिंपली ये आप, उसके बाद लेट्स सपोज हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, तो ये यहाँ से मैं, ये प्लस का साइन है, यहाँ से मैं ओपन करूँगा न्यू पेज। उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ टेम्पलेट करूँगा, उसकी फाइल में जाके न्यू, यहाँ से बेसिक फ्लो चार्ट लेट्स सपोज ये है, तो इसको मैं यहाँ पर ला कर, मैंने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ स्टार्ट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। सिर्फ मैं डाटा इसके अंदर ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। ईडी मैंने इसके स्टार्ट के ईडी लिखा है, तो ईडी आ गया। सिंपल यार मैं डाटा यहाँ पे एडिट करना है और कुछ भी नहीं करना। फ्लो चार्ट भी बहुत आसान है, सिर्फ आपने डाटा को एडिट करना है वहाँ पे। उसके बाद हम और टेम्पलेट्स को देखते हैं, तो फाइल में जाके न्यू, मोर टेम्पलेट्स, यहाँ पे डायरेक्शनल मैप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं।